रास्ते कठिन बड़े, चलो जरा संभल संभल, ये रास्ते तेरे तेरे। ये रास्ते कठिन बड़े, चलो जरा संभल संभल। 7th फ्लोर और 17 अपार्टमेंट। तो मैं कैमरा और ये साइकिल बाहर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा, इसको अंदर लूँगा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि गरीबी में आटा गीला हो। गरीबी में आटा गीला नहीं करना मुझे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे, how are you dear? I'm good. Oh, you are using car or car? Very good, very good. You are rich man. A rich man always use a... This car can buy, bike can buy a car. You are right, you are right. Yeah. In Estonia it's possible. It's possible. Because this is a 1100 euro, and in 1100 euro you can buy a car. Yeah. Thank you. Are you from which country? Nigeria. Oh, great, very nice. तो ये है हकीकत जनाब। कॉल 17 नो कॉन्टेक्ट, और जाना है कौन सा 7th फ्लोर 17 नंबर। 7th फ्लोर 17। आसान नहीं होता है गाड़ी को अंदर करना बाहर करना, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो अभी आपने सुना ना, जब मैंने उसकी तारीफ़ किया कि यू आर रिच मैन, वो नाइजीरियन जो सज्जन व्यक्ति था जो कि कोरियर का काम करता है, कोरियर बॉय, तो मैंने उसको कहा भाई यू आर रिच मैन, तो उसने कहा इस्टोनिया में बाइक जो है तो वो कार से महंगी है, यानी जितने की बाइक है उससे कम में वो आ जाएगी, कार आ जाएगी। तो ये है हकीकत जनाब। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बाइक को लापरवाही से बाहर छोड़ दूँ और कोई इसको बेच करके कार खरीद ले। तो मैं क्यों चाहूँगा भाई कि मेरी बाइक की बिक्री हो जाए और सामने वाला फिर कार में घूमे फिरे। तो मैं साइकिल में घूम रहा हूँ और मेरी साइकिल बेच के कोई कार में घूमे, मुझे कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा तो लगता तब ना जब मेरे पास में संसाधन होते, एक्स्ट्रा मनी होती, तो फिर परवाह नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, उसको ज़रूरत थी उसने उठा लिया, यूज करने दो। लेकिन फिलहाल तो मेरी खुद की हालत खस्ता हुई पड़ी है। आया एक और ऑर्डर, पोहे मेनू और पिल्ले 9, चलो ले लेते हैं। अच्छा ऑर्डर मिल गया है 6 यूरो का, 6 यूरो का। पता नहीं लगता है जीवन में कब आपको हंसना पड़े, कब आपको रोना पड़े, कब आप स्वस्थ हों, कब आप अस्वस्थ हो जाएं, कब आप नॉर्मल हों, कब अचानक इमरजेंसी आ जाए। नो वन कैन नो, नो वन कैन डू एनीथिंग। भगवान ने पता नहीं कैसी दुनिया बनाई है, कैसा सिस्टम बनाया है जिसे कोई भेद नहीं पाता है, ना ही पूरी तरीके से कोई समझ पाता है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। स्क्वायर, फिर से एक बार स्क्वायर देख रहे हैं आपके स्क्वायर, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर क्रिसमस ट्री, ये देखो बच्चे भी खेल रहे हैं, और
मैं अब चलता हूँ आगे, स्क्वायर से बाहर जा कर के पिकअप करता हूँ। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण से निकले। से निकले बहुत संभाल के चलना होता है, अगर गिर गए तो हड्डी पसली टूटे न टूटे प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। रास्ते कठिन बड़े चलो जरा संभल संभल, रास्ते कठिन बड़े चलो जरा संभल संभल, ये रास्ते कठिन बड़े चलो जरा संभल संभल, रास्ते कठिन बड़े चलो जरा संभल संभल, ये रास्ते कठिन बड़े चलो जरा संभल संभल, ये रास्ते कठिन बड़े चलो जरा संभल संभल। यही है हकीकत जीवन की, जीवन में जीना है तो पैसे कमाओ, पैसे कमाओ अपने घर को बसाओ, जीवन के संसाधन जुटाओ, पैसे कमाओ मुसीबत के लिए, इमरजेंसी के लिए पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। फक्कड़ शाही छोड़ो, खोटा दर्शन छोड़ो, खोटी समझ छोड़ो, पैसे की अहमियत को पहचानो। पैसा है तो सब कुछ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, इस बात को समझो और अप्लाई करो अपने जीवन में। वो पैसे की कीमत नहीं करोगे तो तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। पैसे की अहमियत को समझो मेरे भाई, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, हिफाजत करो, आगे बढ़ो, जीवन जियो, खुद की मदद, दूसरों की मदद, सब कुछ करो। और तभी करोगे जब पैसा कमाओगे, पैसा बचाओगे, सेविंग करोगे। Slowly, 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 slowly. यहाँ पर अगर आपके पेडिस्ट्रियन में पैर नहीं है, आप बाइक लेके चल रहे हो तो ये आपका ख्याल नहीं करेंगे। अगर बाइक चलाते हुए भी आपके पैर अगर ज़मीन पर टिके हैं
तो आपकी वही वैल्यू होगी जो पेडिस्ट्रियन की होगी। अगर पेडिस्ट्रियन की वैल्यू पाना है और लोगों से खुद को बचाना है तो याद रखना कि पेडिस्ट्रियन को पार करते समय धीमे से बाइक लेके पार करो और अपने दोनों पैरों को साइकिल के दोनों तरफ टिका करके ज़मीन से सटाते हुए आगे बढ़ो, तभी वो आपको पेडिस्ट्रियन मानेंगे और आपकी हिफाजत के लिए रुक जाएंगे। और ऐसा नहीं करोगे, केवल आप साइकिल चलाते हुए गुजरने की कोशिश करोगे तो वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। जो सम्मान दिया जाता है पेडिस्ट्रियंस को, उससे आपको बेदखल कर देंगे और आप टकरा भी सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये है मेरा अनुभव यहाँ का, ये है यहाँ का सही ज्ञान, सही बात जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर रखोगे तो बचे रहोगे, नहीं रखोगे तो जनाब दुर्घटना का शिकार बन जाओगे। इसलिए मेरी बातों को सीरियसली जीवन में उतारना, जब तक एस्टोनिया रहना, यूरोप में रहना, इन बातों के मतलब को, सच्चाई को यकीन करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है। 9392 तेरे you are here. My bike is very yeah, one bike I lost, someone stolen my bike outside. You understand? Not understand. Okay, no problem. मुस्तमाए 7 यूरो, बेशक 7 यूरो दे रहे हैं तो मुस्तमाए बहुत दूर है, वहाँ जाके फंस जाने वाली बात होगी। अगर साइकिल ख़राब हो गई तो वहाँ से पैदल लेके कौन आएगा। अपने एरिया में ही काम करना है जिससे कम से कम वापस घर तो साइकिल लेके पहुँच सकें। पैसे के लालच में दूर चले जाएंगे और कहीं पंचर हो गई, कुछ खराबी हो गई तो फिर उतने दूरी से 7-8 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर से फिर वापस घर तक साइकिल को घसीट के लाना ऐसे मौसम में खतरनाक होगा भाई मेरे लिए। इसलिए मैंने पैसे के लालच में मैंने मना कर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। पैसा ही सब कुछ नहीं है ना, इंसान को सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा पैसे के चक्कर में बेवजह रिस्क नहीं लेना चाहिए और ना ही डेयरिंग करनी चाहिए। डेयरिंग वहीं करो जहाँ पर आप सब कुछ मैनेज कर सको ठीक ठाक, नहीं तो डेयरिंग मत करो। रक्षा करना पड़ेगा, मेरी भी रक्षा करना, दूसरों की भी करना, सबकी रक्षा करो प्रभु। वैसे ही करते हो आप, आपसे कहने की क्या आवश्यकता है। फिर भी हम तो क्या है, हमारा स्वभाव ऐसा है ना, हम सभी इंसान हमेशा मांगते ही रहते हैं, जबकि आप परम पिता हैं। आपको जो ज़रूरी है, जो आपको देना है वो आप देते रहते हैं। बावजूद इसके हम मांगना नहीं छोड़ते हैं। हम कहीं भी जाते हैं आपके नाम पे मांगना शुरू कर देते हैं। हम इंसानों की यही फितरत है, क्या किए। हे राम हे राम हे राम। ये होता है, देखो अभी धीमे चला रहा हूँ तो ये हाल है। आप समझ लें आप मैं धीमे क्यों चला रहा हूँ। धीमे चलाने में देखो अचानक से गाड़ी घूम जाती है,
अगर तेज़ चलूँगा तो कितने बार घूमेगी, मेरा क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। अभी तो मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, अभी तो मैं ठीक भी नहीं हुआ, मेरे पैर एकदम ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल कोल्ड लगने लगी है, अंदर तक जो है तो ठंडी पहुँच गई है। जबकि मैंने चमड़े के जूते पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखी है, सॉक्स के ऊपर प्लास्टिक 2 पहन रखी है, बावजूद इसकी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर से सॉक्स गीले हो गए। इतना बुरा हाल है, सोचिए। दिस इज द लाइफ। गुड गुड, एंजॉय 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 योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, वेरी गुड। मेरे डॉग को बहुत से लोग पहचानते हैं, टैक्सी वाले भी पहचानते हैं, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं मेरे डॉग के बारे में पूछते हैं। मुझे अकेला देख करके उनको ये होता है कि भाई मैं अकेला क्यों, मेरा डॉग कहाँ है। एक प्रकार से मेरी पहचान बन गई है, लोग मुझे डॉग के द्वारा पहचानने लगे। लोग बेटों के द्वारा बाप को पहचानते हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने डॉगी बेटे के द्वारा जो है पहचाना जाता हूँ। बहुत सारे हमारे एस्टोनियन लोग, यहाँ रहने वाले लोग, बहुत सारे जो है तो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स, कोरियर बॉय, दूसरे लोग मुझसे अक्सर सवाल करते रहते हैं मुझे अकेला देख करके, पूछते हैं कि आपका डॉग कहाँ है। मैं उनको बताता हूँ कि मेरा बेटा घर पे अकेला है, आराम कर रहा है, छोड़ के आया हूँ। मेरी एक प्रकार से पहचान बन गई है मेरे डॉगी बेटे के द्वारा। लोग मुझे जानने लगे हैं मेरे डॉगी बेटे के द्वारा। एक जरिया बन गया है मेरी पहचान का मेरा प्यारा बेटा सिबर। बड़ी खुशी मिलती है इन सब बातों से। लोग बेशक ना समझें, ऐसी बातों को ज़्यादा महत्व न दें, हल्के में लें, मुझे भी हल्का समझें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक बेटे का सुख देता है मेरा डॉगी बेटा, तो मुझे गर्व करने में कोई आपत्ति नहीं। दूसरा कोई गर्व करे न करे, मेरे गर्व की अहमियत को, कीमत को महसूस करे न करे, मुझे तो गर्व की अनुभूति कराता है मेरा डॉगी बेटा। एक बेटे का फ़र्ज अदा करता है। लोग उसके नाम से मुझे जानते हैं, मुझे इज्जत करते हैं। कई बार तो लोगों ने मुझे 5 यूरो 10 यूरो गिफ्ट किए हैं केवल डॉगी के नाम पे, यानी मेरे बेटे सिबर के नाम पे। अब आप समझें कि कितनी अहमियत है मेरे लिए उस बेटे की, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर बात को समझता है, मेरे इशारों को समझता है, उसी के हिसाब से वो चलता है। लोग भी जानते हैं, क्योंकि जब लोग देखते हैं मुझे उसको लेकर के चलते हुए, और उसको जो है तो स्कूटर के पायदान में निर्भीक होकर के मेरे साथ यात्रा करते हुए देखते हैं, तो लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि ऐसा भी होता है कि एक डॉग को अपने मालिक पे इतना भरोसा कि वो स्कूटर में खड़े होके अपने जो है तो अपने बाप, मैं तो बाप हूँ ना, के साथ में केवल मैं उसके दोनों तरफ पैर रखता हूँ, और पैरों के सहारे वो बीच में खड़ा होकर के मेरे साथ पायदान में खड़ा रहता है, सफ़र पूरा करता है। इतना भरोसा करता है वो मेरे ऊपर। उसको पता है कि मैं उसे चोटिल नहीं होने दूंगा, मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, मैं संभाल लूँगा। उसको वही भरोसा मेरे से है जो एक बेटे को अपने बाप से होता है, एक इंसान को परमात्मा से होता है।